बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सामईन किराम व नाज़रीन निज़ाम, आप मसले मसाइल से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल के उन्वान की क्लिप सुन रहे हैं। जिस सवाल का जवाब आप हज़रात की खिदमत में पेश है वो सवाल सूबे बिहार के ज़िला वैशाली से एक साहब ने किया है। उनका सवाल ये है कि मुफ्ती साहब ज़रा ये बताइए कि एक आदमी शादीशुदा है लेकिन किसी वजह से उसकी अहलिया यानी उसकी वाइफ, उसकी बीवी उसके साथ रहना नहीं चाहती है और शौहर उसे तलाक भी नहीं दे रहा है। अहलिया यानी बीवी मैके जाकर बैठ गई है और वो आना नहीं चाहती है, शौहर तलाक नहीं दे रहा है और उसकी अहलिया निकाह में नहीं रहना चाहती है, तो आखिर क्या किया जाए? इस सिलसिले में ज़रा शरई रहनुमाई फरमाएं। क्या औरत खुला ले ले या क्या सूरत हो? तो इस सिलसिले में आपकी खिदमत में जवाब पेश है। फ़ुक़हाए किराम ने वजाहत की है और मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये जो शादी है, जो निकाह है, ये एक इबादत है। इसे इबादत समझें और निकाह करने में सवाब भी मिलता है। तो निकाह की बात जब आती है तो दोनों को, लड़का लड़की को और लड़का लड़की घर वालों को पहले सब चीज़ें देख लेनी चाहिए। ख़ानदानी पस मंज़र हो या लड़की की क्या सूरत हाल है, लड़के की क्या सूरत हाल है, और ख़ास तौर से दीनदारी को तरजीह देना चाहिए। तो शादी से पहले ये सब चीज़ें देख लें, फिर उसके बाद इस मुक़द्दस रिश्ते को इख्तियार करें। अब जब रिश्ता इख्तियार हो गया है, शादी हो गई है, तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि रिश्ते को बाकी रखा जाए, रिश्ता तोड़ने की बात न की जाए। मैं क्या कहूँ आपको, इतने केसेस आते हैं, इतने मसाइल लोगों के आते हैं ज़ौजैन से मुताल्लिक़ कि अल्लाह अकबर, बस अल्लाह की पनाह। अभी शादी हुई नहीं, 2-4 महीने गुजरे नहीं, रिश्ते को तोड़ने की बात आ रही। और रिश्ते को तोड़ देते हैं लोग, लेकिन बाद में दूसरी शादी इतनी मुश्किल हो जाती है, इतनी मुश्किल हो जाती है कि बिल्कुल लड़की के वालिदैन अलग परेशान रहते हैं, लड़का के वालिदैन अलग परेशान रहते हैं। खुद लड़की और लड़के जिन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है निकाह का, खुद डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, वो जहनी उलझन के शिकार हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, मेरी गुजारिश है कि निकाह का रिश्ता ये एक मुक़द्दस रिश्ता है। जब निकाह के रिश्ते से बंध चुके हैं, आपस में ज़ौजैन कहलाने लगे हैं, शौहर बीवी कहला रहे हैं, तो दोनों को चाहिए कि इस रिश्ते की हिफाजत करें, इस रिश्ते को मजबूती के साथ बाकी रखें। अब उसके बाद कहूँगा कि अगर ऐसा हो जाता है, किसी वजह से भी रिश्ता बाकी रखना मुश्किल हो रहा है, आपस में बात बन नहीं रही है, तो ख़ानदान के कुछ लोगों को बैठकर समझाने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों को समझाएं। लड़की के ख़ानदान के कुछ अफराद हों, पढ़े लिखे समझदार हों, लड़के के ख़ानदान के कुछ अफराद हों, पढ़े लिखे समझदार और दीनदार हों, बैठकर मसले को हल करने की कोशिश करें, उन दोनों के इख्तिलाफात को दूर करने की कोशिश करें। फिर भी अगर मसला हल न होता है तो शरीयत ने रहनुमाई की है, शौहर को तलाक का इख्तियार दिया गया है, लेकिन उस तलाक की एक तरतीब है। तलाक कैसे दी जाए? धड़ाधड़ 3 तलाक दे देना, 3 फायरिंग कर देना, शरीयत ने इसे इंतहाई नापसंद अमल बताया है। इंतहाई नापसंद अमल है। तलाक तो हो जाएगी, आपने 3 तलाक दे दिए तो, लेकिन इंतहाई नापसंदीदा अमल है। और अब तो कोर्ट कचहरी के मसाइल भी पैदा हो गए हैं। तो इसलिए याद रखिए कि अगर शौहर तलाक देना चाहे, मामला बन न सके, बिगड़ रहा हो मामला, और दोनों के ख़ानदान के लोग बैठे भी फिर भी बात नहीं बन रही हो, तो शरीयत ने तलाक का जो तरीक़ा बताया है उस अंदाज में तलाक देना चाहिए। और अगर शौहर तलाक नहीं दे रहा है तो औरत को शरीयत ने खुला का इख्तियार दिया है कि औरत खुला ले ले, लेकिन खुला में शौहर का राज़ी होना ज़रूरी है। शौहर राज़ी होगा तभी वो खुला देगा और खुला का अमल होगा। अब औरत खुला करना चाह रही है, शौहर राज़ी नहीं है, शौहर तलाक नहीं दे रहा है, अब मामला कैसे, बात बन नहीं रही है, तो फिर इस मसले को आप दारुल क़ज़ा ले जाएं, इमारत शरिया वहाँ जाएं। इसी तरह मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ स्टेट में भी इस तरह की तंजीमात और तहरीकात मौजूद हैं जिनके दारुल क़ज़ा हैं। आप दारुल क़ज़ा जाएं
اور دارالقضا جانے کے بعد پوری بات قاضی صاحب کے سامنے رکھیں۔ قاضی صاحب اس کو تحریری شکل میں لائیں گے، پھر شوہر کو بلایا جائے گا اور پھر ملانے کی کوشش کی جائے گی۔ بات نہ بنے تو قاضی فسخ نکاح کر سکتا ہے، قاضی نکاح کو ختم کر سکتا ہے، لیکن یہ مرحلہ بہت بعد کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس پر گواہان کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے اور دونوں طرف سے تفصیلی رپورٹ لی جائے گی، آخر کیا وجہ ہے، کیوں نہیں اہلیہ رہنا چاہتی ہے، شوہر کو کیا پریشانی ہے، کیا شکایت وغیرہ وغیرہ۔ پھر قاضی مہلت دیتا ہے، نوٹس جاری کرتا ہے، پورا اس کا سسٹم ہے۔ اس سسٹم کو فالو کرنے کے بعد اگر معاملہ نہیں بنتا ہے تو قاضی فسخ نکاح کر دے گا۔ فسخ نکاح کے بعد عورت یعنی جو اہلیہ ہے وہ عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ تو یہ ہے کہ شوہر طلاق نہیں دے رہا ہے، عورت خلا لینا چاہتی ہے، خلا کا مسئلہ نہیں بن رہا ہے، شوہر تیار نہیں ہے، تو پھر عورت مقدمہ دائر کر کے دارالقضا میں قاضی صاحب کے ذریعے فسخ نکاح کرا سکتی ہے۔ قاضی صاحب پورے پروسیس کو دیکھیں گے، صورتحال کو دیکھیں گے اور پھر اس طرح سے مسئلے کا حل ہوگا اور دونوں جدا ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ نکاح ہونے کے بعد زوجین کے رشتے کو باقی رکھنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی بات نہ کیجیے۔ سماج ٹوٹ رہا ہے، کتنے گھر ٹوٹ چکے ہیں، بچے اس طرح ہو گئے جیسے کہ لاوارث ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آل و اولاد ہیں، پریشان ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دست شفقت ان پر رکھنے والا نہیں ہے، باپ کے سائے سے محروم ہو چکے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو رشتے کو باقی رکھنے کی کوشش کیجیے، رشتے کو توڑنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اللہ ہم سب کو شریعت پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔